चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमारी नाक ऊंची होगी, हमारी नाक बड़ी होगी, तो हम श्रेष्ठ कर्म करें। फिर गणेश जी का कान बड़ा है और गणेश जी का पेट बड़ा है। गणेश जी का मेरे भाई बहन एक नाम है सूपकर्ण, कान बड़ा होने के कारण, और पेट बड़ा है तो गणेश जी का एक नाम हमारे शास्त्रों में है लंबोदर, माने जिनका पेट बड़ा है, जिनका उदर बड़ा है, वो है लंबोदर। गणेश जी देवताओं के यहाँ लोकपाल के पद पर है। देवताओं के यहाँ पंच लोकपाल है। हमारे यहाँ भी आंदोलन हुआ था भारत में, लोकपाल लाने के लिए हुआ था ना। अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था लोकपाल लाने के लिए। लोकपाल आया नहीं, लेकिन उनके चेले केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। अब तो पंजाब भी हथिया लिया, लेकिन लोकपाल नहीं आया। अब अन्ना हजारे जी अपने घर में भजन कर रहे हैं बैठे बैठे, बुढ़ापे में भजन ही करना और करना क्या है। तो एक लोकपाल नहीं आया, लेकिन देवताओं के यहाँ 5 लोकपाल हैं। उनमें गणेश जी प्रथम है, सबसे बड़े। गणेश जी के नीचे 4 और हैं काम करने वाले। तो गणेश जी लोकपाल है। लोकपाल का मतलब होता है संसार का पालन करने वाला, माने राजा, माने परिवार का मुखिया, माने समाज का मुखिया, माने संस्था का मुखिया, माने राष्ट्र का मुखिया। तो कैसा होना चाहिए? गणेश जी बताना चाहते हैं कि अगर आप परिवार के मुखिया हैं तो आपके कान बड़े और पेट बड़े होने चाहिए। आप राष्ट्र के मुखिया हैं तो आपके कान, आपके पेट बड़े होने चाहिए। अगर किसी संस्था के आप मुखिया माने अध्यक्ष हैं तो आपके कान और आपके पेट बड़े होने चाहिए। क्या मतलब? सबकी सुनो, सबकी सुनो। और हम सरल करते हैं, एक सासू के 4 बहुएं हैं। एक सासू की शुरुआत इसलिए यहां से करें कि आप जल्दी समझ जाए। एक सासू के 4 बहुएं हैं तो चारों की सुने बारी बारी, लेकिन उस समस्या को अपने विवेक से, बुद्धि से सुलझाए। एक बहू की बात दूसरे बहू से ना बतावे कि तेरे बारे में बड़ी वाली ये कह रही थी, तेरे बारे में छोटी वाली ये कह रही थी, अन्यथा परिवार में कलह होगा, कलेश होगा। तो सबकी सुने, लेकिन सबकी बातें पचा ले, पेट बड़ा रखे। सबकी बातें पचा ले, एक दूसरे से कहे ना। 4 बेटे हैं तो हो सकता है चारों पिता से एक दूसरे की शिकायत करें, अपनी समस्या रखें, बात रखें। पिता चारों की सुने, लेकिन सुनने के बाद में एक दूसरे से कहे ना, बात को पचा ले, अपने विवेक से समस्या का हल कर दे। अगर आप किसी संस्था के अध्यक्ष हैं तो फिर जितने सदस्य हैं सब तो अपनी अपनी बात आपके आगे रखेंगे, और एक दूसरे की हो सकता है आलोचना करें, बुराई करें। तो अध्यक्ष का कार्य है कि सबकी बातें सुन ले और अपने विवेक से समस्या का समाधान कर दे, लेकिन एक सदस्य की बात दूसरे सदस्य को बतावे ना कि जी तुम्हारे बारे में ये बोला जा रहा था, ये बोला जा रहा था, अन्यथा फिर विवाद पैदा होगा। तो इसलिए कान बड़े रखे और सबकी बातें पचा ले, पेट भी बड़ा रखे। लेकिन भोजन पचाने के तो टेबलेट हैं, लेकिन बात पचाने का कोई टेबलेट ही नहीं। हम तो इधर सुनते हैं, उधर कहें ना तो हमको चाहिए। गणेश जी कहते हैं ये आदत नहीं होनी चाहिए। कान गणेश जी के सूप की तरह है, और सूप एक प्रकार का यंत्र होता है। पहले घरों में होता था अनाज साफ करने के लिए। अब सूप करता क्या है? जो असली अनाज है अपने आंचल में ले लेता है, जो डुप्लीकेट अनाज है, खरपतवार है, जो खराब चीजें उनको बाहर फेंक देता है। तो ऐसे कानों से सुनना तो सब पड़ेगा। अच्छी बातें भी आपको सुननी पड़ेगी, बुरी बातें भी सुननी पड़ेगी, लेकिन जो आपके मतलब की हैं, जो शुभ हैं, उनको आप अपने हृदय में रख लो, और जो अशुभ सुनाई पड़ा है उसको आप निकाल दो। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गहिरा है और थोथा दे उड़ा है। तो गणेश जी कहते हैं जो शुभ है उसे ग्रहण कर लो सुन करके, और जो अशुभ है उसको छोड़ दो।
ये शुभ अशुभ हर जगह मिलेगा। आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी बहुत सारी अशुभ बातें, अशोभनीय बातें भी आपको मिलेंगी। अशोभनीय छोड़ दो और जो शोभनीय है ना, उनको आप स्वीकार कर लो। इसलिए कान बड़े हैं, पेट बड़ा है। मेरे भाई बहन, गणेश जी की आंख बहुत छोटी छोटी, क्योंकि हाथी की आंख छोटी होती है, एकदम छोटी छोटी होती है हाथी की। तो आंख गणेश जी की बहुत छोटी है। एक कवि जगनिक हुए भारत में, शायद जगनिक कवि की एक दिन मैंने चर्चा की है। एक कवि जगनिक हुए, जैसे हिंदी के क्षमा करें, जैसे संस्कृत के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी महाराज हैं, आदि कवि, ऐसे हिंदी के आदि कवि जगनिक। हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। कम्युनिस्टों ने हमारे इतिहास को बहुत बिगाड़ा है। कम्युनिस्टों ने कह दिया मलिक मोहम्मद जायसी जो है हिंदी के आदि कवि। मलिक मोहम्मद जायसी आज से लगभग 450 वर्ष पहले हुए हैं, और कवि जगनिक आज से लगभग 1000 वर्ष पहले हुए हैं। कवि जगनिक ने सबसे पहले हिंदी में रचना प्रारंभ किया, और उनका जो ग्रंथ है उसका नाम है आलाखंड। हिंदी में आता है, पहले हमारे देश में गाया जाता था। वीर गाथा है उसमें, तो वीर गाथा उन महापुरुषों के गाई जाती थी। तो जगनिक कवि ने एक बार भगवान से प्रश्न किया, जहां न जाए रवि वहां जाए, कभी कभी सबसे बात कर लेता है। तो जगनिक कवि ने एक बार भगवान से प्रश्न किया, सरकार आपकी रचना सारी दिव्य है, लेकिन एक जगह तो कमी रह गई। भगवान ने हंसकर कहा, कविराज मेरी रचना में कमी? हाँ, कहाँ रह गई? बोले हाथी इतना बड़ा जानवर, इतना बड़ा पशु हाथी, इतना बड़ा, लेकिन सरकार आंखें बड़ी छोटी लगा दी। आंखें बड़ी लगानी चाहिए। इतनी बड़ी लगाता? बोले जो आंख आपने मृग को दिया है ना, वो आंख हाथी को देना था, क्योंकि मृग को तो जंगल में उछल कूद करके अपना पेट भरना होता है, लेकिन हाथी तो कई बार लड़ाई क्षेत्र में, रणांगण में भी उतरता है ना, तो आंखें बड़ी देनी चाहिए। तो जो आंखें मृग को दिया वो हाथी को लगा देते, और हाथी वाली आंख मृग को लगा देते। हाथी की शोभा बढ़ जाती सरकार, क्योंकि इतना विशाल प्राणी, तो आंखें भी तो बड़ी होनी चाहिए। मृग की आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती है। हमारे भारतीय कवियों ने जब किसी सुंदरी के सौंदर्य का वर्णन किया, और जब आंखों की बात आई, तो उसे मृगनयनी कह करके सुशोभित किया। मृगनयनी कहा उसे। भगवान श्री राम भी जब सीता माँ की खोज कर रहे होते हैं, तो भी सीता माँ के लिए मृगनयनी शब्द का प्रयोग करते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। मृग जैसी जिसकी विशाल आंखें हैं, ऐसी मेरी सीता को आपने देखा है क्या? तो भगवान ने कवि जगनिक को जवाब दिया, कविराज हमने जो रचना किया है वो ठीक है, आपके बात समझ में नहीं आ रही, इसीलिए आप कमी निकाल रहे हो, तो महाराज समझाए दो। तो भगवान ने कहा, कविराज हमने हाथी की आंख छोटी बनाई है, लेकिन भीतर उसके जो लेंस डाला है ना, वो बड़ा डाला है। जैसे हमारी आंखें कमजोर हो जाए तो हम चश्मा पहन लेते हैं। अब चश्मा का लेंस बड़ा होता है तो छोटे अक्षर हमको मोटे दिखाई देते हैं, बड़े दिखाई देते हैं। तो ऐसे हाथी के आंख में जो लेंस है वो बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, हाथी जब सामने देखता है ना, तो सामने वाला हाथी को और बड़ा दिखाई देता है। इसीलिए हाथी लगभग किसी पर आक्रमण नहीं करता। महावत कितनी पिटाई हाथी की करता है, लेकिन हाथी आक्रमण नहीं करता, क्योंकि हाथी महावत की ओर देखता है तो महावत और बड़ा मोटा तगड़ा लगता है, तो हाथी को लगता है बाप रे ये तो हमसे भी बड़ा है। अच्छा, हाथी कहीं निकले, गांव में ये दृश्य देखने को यदा कदा मिलता है, शहरों में तो नहीं मिलता। हाथी अगर निकले किसी गांव देहात से, तो कुत्ते पीछे लग जाते हैं, एकदम से भाव 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 बिल्कुल भागने लगते हैं। तो हाथी कई बार उसको परेशानी होती, बिना वजह के चिल्लाते हैं कुत्ते, तो कई बार मुड़कर देखता है तो कुत्ते भी बहुत बड़े बड़े लगते हैं। तो हाथी कहता है तो मैं घिर गया बहुत बड़े बड़े जानवरों से, क्या करूं? इसलिए वो चुपचाप चलता रहता है, चलता। अच्छा, ये समझ में आज तक नहीं आया
कि ये कुत्ते हाथी को देखकर क्यों भौंकते हैं? क्योंकि रहन सहन का झगड़ा नहीं, हाथी वनवासी है, वन में रहता है और कुत्ते बस्ती में रहते हैं। खान पान का झगड़ा नहीं, हाथी शाकाहारी है, कुत्ते मांसाहारी, लेकिन हाथी निकले ना तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। अच्छा, अगर हाथी प्रश्न भी करे कि भैया हमसे क्या परेशानी है, तो हाथी की भाषा कुत्ते नहीं समझेंगे और कुत्ते अपना प्रश्न का उत्तर दे कि ये परेशानी, तो हाथी भी नहीं समझेगा। झंझट की बात। एक महात्मा जी से किसी ने पूछा, महात्मा और कवि सबकी भाषा समझते हैं। महात्मा ने कहा हम बता देते हैं कुत्ते गाय को भौंकते हैं हाथी के पीछे पीछे, बताओ। बोले देखो भैया, गांव देहात में आज भी हाथी पहुंच जाए ना तो गांव के बुजुर्ग सब इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके आ जाते हैं और हाथी के माथे पे सिंदूर लगाते हैं। बच्चों से कहते जय करो, जय ये गणेश जी है, जय हो गणेश जी की, जय हो गणेश जी की। गणेश जी का हाथी का, तो इसलिए हाथी को ही गणेश मान लेते हैं भोले भाले लोग। जय हो गणेश जी की, जय हो गणेश जी की, जय जयकार करते हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। महात्मा जी ने कहा भैया देखो सीधा सा सूत्र है, जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं ना, कुत्ते उसके पीछे पड़े रहते हैं, और जिसके पीछे लोग हाथ जोड़े खड़े नहीं रहते हैं, कुत्ते उसके पीछे पड़े भी नहीं रहते हैं। इसलिए जब कुत्ते आपके पीछे लगें तो आपका गर्व से मस्तक ऊपर उठ जाना चाहिए कि कुछ लायक तो हम हैं, इसीलिए कुत्ते हमारे पीछे पड़े हैं, इसीलिए भौंक रहे हैं। कई बार भौंकते हैं ना, बिना वजह के लोग भौंकते हैं, तो जब लोग भौंकना प्रारंभ कर दे तो समझ लो कि कुछ लायक परमात्मा ने बनाया है, इसीलिए भौंक रहे हैं और कोई कारण नहीं है। तो इसीलिए हाथी के पीछे भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी भी मुड़कर देखता है, फिर मस्त अपनी चाल चलता रहता है। कहना चाहते हैं गणेश जी महाराज कि जब तुम समाज सेवा करोगे, राष्ट्र सेवा करोगे, धर्म सेवा करोगे, तो कुत्ते तुम्हारे पूछे भौंकेंगे जरूर, लेकिन परवाह मत करना, अपने नेक रास्ते पर तुम चलते रहो। जो भौंक रहे हैं उनको भौंकने दो। तो लेंस बड़ा है, माने गणेश जी कहना चाहते हैं दृष्टि सूक्ष्म होनी चाहिए, लेकिन दृष्टिकोण तुम्हारा व्यापक होना चाहिए। दृष्टिकोण व्यापक हो, दृष्टि सूक्ष्म हो, इसलिए आंखें गणेश जी की छोटी। तो नाक हो गया, कान हो गया, पेट हो गया और आंखें हो गई, मुख। गणेश जी की जो जीभ है ना, हमारी जीभ कंठ से होंठ की ओर है और गणेश जी की जो जीभ है ना, होंठ से कंठ की ओर है। हाथी की जीभ उल्टी होती है। गणेश जी कहना चाहते हैं अपनी जिह्वा को, अपनी वाणी को ज्यादा बहिर्मुखी मत रखो, अंतर्मुखी रखो। कि जब ज्यादा बहिर्मुखी हम होते हैं ना, ज्यादा बहिर्मुखी होते हैं, बोलने लगते हैं ना, बहुत बोलने लगते हैं ना, तो लोग परिवार में ही कहते हैं तुम तो बोलने बहुत लगे। परिवार के लोग अपने बोल देते हैं तुम तो बहुत बोलने लगे। तो इसलिए कम बोले, जरूरत पड़े उतना बोले, और जितना बोले सार गर्भित बोले, ज्यादा नहीं। लोग कहें अरे जी वो तो बड़ बोले हैं, सारा दिन बोलते हैं। फिर हम अच्छी बोले तो भी लोग नहीं बोलते, हाँ ज्यादा बोलना है तो हरि नाम बोलो बस, बाकी संसार की चर्चा ज्यादा न करें, जब जरूरत पड़े तो करें, वरना अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी मेरे बात है। इसलिए गणेश जी की जीवा होंठ से कंठ की ओर है। अब गणेश जी के महाराज के 4 भुजाएं, 4 हाथ हैं। गणेश जी के एक हाथ में परशु, एक हथियार होता है फरसा। अध्यात्म में फरसा दान का प्रतीक है। गणेश जी कहते हैं जो कमाते हैं उनमें से दशांश दान करें। जहां आपकी श्रद्धा है, ये नहीं कहा वहां दान करें, जहां आपकी श्रद्धा है वहां दान करें। बस ये ध्यान रखें, आपके धन का सदुपयोग हो, आपके धन का दुरुपयोग ना। दुरुपयोग। एक बनारस के कथाकार थे, तो कोई बाबा आदि मिल जाए तो कुछ दें, तो साथ में हाथ जोड़, बाबा गांजा वांजा तो नहीं पीते हो?
नहीं नहीं बेटा नहीं, तंबाकू नहीं खाता। अगर खाते भी होंगे ना बाबा या गांजा वाजा पीते होंगे तो मेरे पैसे का गांजा मत पीना बाबा, तंबाकू मत खाना, रोटी खा लेना, कुछ और खा लेना। हम कथाकार हैं, धर्म जगत से कमा के लाते हैं, इसका दुरुपयोग मत करना बाबा, और ना मुझे भी पाप लगेगा। ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसे बोलते थे बुजुर्ग कथाकार थे। बाबा तंबाकू तो नहीं खाते? कई बाबा लोग खा लेते हैं। नहीं नहीं बच्चा, गांजा वाजा तो नहीं पीते हो, अगर पीते भी हो तो इस पैसे का मत पीना बाबा, इतना इतना ध्यान रखना, माने आपका पैसा आपका दशांश। दूसरे हाथ में गणेश जी के मेरे भाई बहन अंकुश है। गणेश जी कहते हैं कि जीवन में किसी न किसी का अंकुश जरूरी है। संतान के जीवन में माता पिता का अंकुश, शिष्य के जीवन में सदगुरु का अंकुश, विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का अंकुश, बहू के जीवन में सासू का अंकुश, और किसी कारणवश कोई है ही नहीं अंकुश रखने वाला तो अपने जीवन में अपना अंकुश रखें। एक मर्यादा की रेखा खींचे जीवन, इससे मुझे बाहर नहीं जाना है। अन्यथा जीवन निरंकुश बन जाता है, और जो जीवन निरंकुश बना है मेरे भाई बहन वो पतन की ओर चला गया है, और जिसने अपने जीवन में अंकुश रखा है ना वही उत्थान की ओर गया है, उसी का उत्थान हुआ है। इसलिए पतन की ओर न जाएं, कृपया उत्थान की ओर जाएं। इसलिए अंकुश है गणेश जी के दूसरे हाथ में। गणेश जी के तीसरे हाथ में पास है। पास एक प्रकार का हथियार होता है शत्रु को फंसाकर मारने के लिए। गणेश जी कहते हैं कुछ शत्रु तुम्हारे साथ हैं। बाहर के शत्रु आप पहचान भी लेते हो, और बाहर के शत्रुओं को पराजित करना आसान भी, हम पराजित भी कर देते हैं, लेकिन हमारे जो भीतर के शत्रु हैं ना, हम उनको ना तो उधर हमारी दृष्टि जाती है और ना ही हम उनको पराजित कर पाते हैं। गणेश जी कहते हैं अपने भीतर के शत्रुओं को पकड़ो, माने अपने जीवन के कमियों को पकड़ो। तुम्हारे जीवन में कमी कहाँ कहाँ है? हम दूसरे की कमी देखते हैं, अपनी नहीं देखते हैं। कवि कहता है यूं ना दूसरों पर उंगलियां उठाया करो, यूं ना दूसरों पर उंगलियां उठाया करो, खर्च करने से पहले कुछ कमाया करो। दूसरों पर उंगलियां उठाने से हमारे पुण्य कम होते हैं, इसलिए नहीं, दूसरों में गुण दर्शन करें और अपने में दोष दर्शन करें। कि दूसरे का दोष हम पकड़ेंगे तो हमको कोई लाभ नहीं। लाभ तो तब मिलेगा हमें जब हम अपने जीवन के दोषों को पकड़ें कि यहाँ यहाँ मेरे जीवन में कमियां हैं। तो गणेश जी कहते हैं अपने जीवन के कमियों को पकड़ो, फंसाओ और उन्हें मार दो। इसलिए पास हाथ। कभी कहता है बड़ी सुंदर पंक्तियां गुनगुनाइएगा कि दूसरों के गुण व अपनी गलतियां देखा करो, दूसरों के गुण व अपनी गलतियां देखा करो, दूसरों के गुण Oh
अब क्या करो, जब शगाए आकर तुमको महलों का आयम, तब गरीबों की भी जाके बस्तियां देखा, तब गरीबों की भी जाके बस्तियां देखा करो, तब गरीबों की भी जाके बस्तियां देखा करो, दूसरों के गुण वायकरी गलतियां देखा करो, दूसरों के गुण वायकरी गलतियां देखा करो, जिंदगी की भूख फिर जानिया देखा करो, तोड़ने से पहले देखो दिल किसी मजबूर का, तोड़ने से पहले देखो दिल किसी मजबूर का, इतनी आहों में है उसके, इतनी